प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए सड़क से जा रहा था। जाते जाते बच्चे ने अनायास एक दृश्य देखा कि सड़क के किनारे पर एक कोचवान अपने हाथी को लिए खड़ा है और हाथी के पैर में एक उसने रस्सा बांधा हुआ है। वह रस्सा एक खूंटे से बंधा हुआ है। हाथी के ठीक सामने सड़क से दूसरी ओर एक हरा भरा पेड़ है और हाथी बार बार ललचाई दृष्टि से उस हरे भरे पेड़ के पत्तों की ओर निहार रहा है। शायद हाथी भूखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? भूखा है हाथी और बार बार उस पेड़ की ओर देखता है। वो जो हाथ पकड़े अपने पिता का बच्चा चल रहा था, उसके बाल मन में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, एक प्रश्न का उत्तर आप मुझे दे सकते हैं? उसने कहा, पूछो, क्या पूछना है? उसने कहा, ये जो हाथी है इसको शायद भूख लगी है। सड़क के दूसरी ओर सामने एक पेड़ है और जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने अपने अध्यापकों से हाथी और उसके बल के विषय में पढ़ा है, जैसा रस्सा इसके पैर में बंधा है हाथी के, यदि हाथी एक झटका मार दे तो रस्सा और खूंटा दोनों टूट जाएंगे। हाथी मुक्त हो जाएगा और हाथी मुक्त होकर अपने ग्रास को ग्रहण कर पाएगा, अपने भोजन को प्राप्त कर पाएगा। ये हाथी इतने छोटे से रस्से को तोड़कर भोजन क्यों नहीं कर रहा है? जो पिता, समझदार पिता था, बेटे की बात को ध्यानपूर्वक सुना, विचारता रहा, कोई उत्तर ना मिला तो कोचवान के पास गया और कोचवान के पास जाकर बोला, मित्र, मेरे बेटे की एक शंका है और मेरी भी शंका है। वास्तविकता में मैं देखता हूं कि इतना विशाल हाथी, इतना बलशाली हाथी, और तुमने इसके पैर में एक छोटा सा धागा, एक रस्सा ये बांध रखा है धागे जैसा। अगर हाथी एक झटका दे दे तो रस्सा टूट जाएगा, खूंटा उखड़ जाएगा। हाथी भूखा है, पेड़ की पत्तियां खाना चाहता है। ऐसा तुमने क्या किया हुआ है कि इतना बल होते हुए भी हाथी रस्सा नहीं तोड़ पा रहा? ये तो आश्चर्य की बात है। कोचवान हंसता हुआ बोला, अरे भैया, इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं। क्यों आश्चर्य नहीं? उसने कहा कि बात आज की नहीं है। जब ये हाथी छोटा बच्चा था, जब इतना बल इसके अंदर नहीं था, कम बलशाली था, तब मैंने इसके पैर में लोहे की संखल बांध कर रखी थी और उस समय ये, बड़े ध्यान से सुनना बात, और कह रहा है कोचवान की जिस समय ये हाथी छोटा बच्चा था, मैंने इसके पैर में लोहे की मजबूत शाखल बांध के रखी थी और तब ये हाथी का बच्चा पूरे बल लगाता था उस संखल से छूट जाने के, और पूरा बल लगाकर भी उस संखल से छूट नहीं पाता था। तब धीरे 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 जब पूर्ण प्रयत्न करके देख लिया, तब इसके मन में एक बात बैठ गई कि इस संखल से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, और अब ये तो बहुत मोटा रस्सा है,
यदि मैं एक छोटी सी रस्सी भी इसके पैर में बांध दूं, जिसको ये हल्का सा पैर झटका देने से तोड़ दे, तब भी आज भी इसके मन में वही संस्कार स्थापित है कि रस्सी से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। हजारों हजारों साल की गुलामी ने हमारे पैर में वे संखलें बांधकर रखी, जो संखलें आजादी के आने के पश्चात, महर्षि दयानंद के आने के पश्चात पैरों से तो छूट गई, परंतु मस्तिष्क से छूटने में उनमें पूरा प्रयत्न करके भी हम उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो ऐसा वैदिक नववर्ष छोड़कर हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते आ रहे हैं, ये मस्तिष्क में बंधी हुई उन्हीं बेड़ियों का प्रतीक है। याद रखना, ये उसी बेड़ियों का प्रतीक है। और इन बेड़ियों से छूटना सच्ची आजादी है, सच्ची स्वतंत्रता है। 2 प्रकार के नववर्ष हमें दिखाई देते हैं, एक अंग्रेजों का दिया हुआ और दूसरा किसका दिया हुआ? परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ, मनुष्य का दिया हुआ नहीं, एक परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ। मैं आगे बताता चलूं आपको, उससे पहले एक छोटी सी बात क्लियर करूं। ये जो हमारा धर्म है, इसका नाम क्या है? वैदिक धर्म। अभी प्रशासन की ओर से मुझे कुछ कॉलेजों में भाषा विज्ञान पर कार्यशाला लेने का आदेश हुआ, और मैं बहुत सारे कॉलेजों में भाषा विज्ञान पर ये चिंतन करके आया। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका ये अंग है भाषा विज्ञान। तो साइंस के विज्ञान के अध्यापक बैठे हुए थे और ये भाषा विज्ञान की कार्यशाला चल रही थी। उसके चलते चलते एक विज्ञान के प्राध्यापक खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य जी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, परंतु हमारा भाषा से क्या लेना देना, हमें पढ़ाना है विज्ञान, सरकार ने हम पे थोप दी कि भाषा भी पढ़ो, ये कोई औचित्य है क्या? 15 साल हो गए साइंस पढ़ाते पढ़ाते। मैंने कहा नहीं, बात तो आपकी ठीक है, परंतु मैं परिचय की दृष्टि से पूछूं आपका विषय क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा विषय भौतिक है, फिजिक्स। उन्होंने कहा कि मेरा विषय भौतिक है। मैंने कहा अच्छा महाराज, बस इतना बता दीजिए भौतिक शब्द का अर्थ क्या है? मैं बोले अजी फिजिक्स। मैंने कहा नहीं, ये तो इसका अंग्रेजी अनुवाद है। भौतिक शब्द का भौतिक विज्ञान से तात्पर्य क्या है, भौतिक का अर्थ क्या है? बस बोले जी बस इतना हमें नहीं पता। मैंने कहा इसीलिए कार्यशाला है, इसीलिए तो ये कार्यशाला है। याद रखना, थोड़े जो बच्चे 4वीं 5वीं को वो भी समझ जाएंगे, और आप सब बड़े बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात। भाषा विज्ञान कहता है, भाषा व्याकरण कहता है, यदि किसी भी शब्द के पीछे इक जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? इक जोड़ दिया जाए, तो उस शब्द के प्रारंभ में कुछ परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन यह होते हैं, जिस शब्द के पीछे इक जोड़ दिया जाएगा, उस शब्द के प्रारंभ में यदि ए होगा तो वो आ हो जाएगा, अगर ई होगा तो वो ऐ हो जाएगा, 2 मात्रा एक ही रख जाएंगी। अगर ऊ होगा तो वो औ हो जाएगा, केवल पीछे इक जुड़ने से। जैसे आप अपने शहर में या गांव में जाते हैं, चिकित्सा केंद्र पर लिखा रहता है सामुदायिक चिकित्सा केंद्र। शब्द तो समुदाय है, सामुदाय कहां से आया? क्योंकि पीछे इक जुड़ा तो आरंभ के ए का आ हो गया, वो सामुदायिक हो गया। ऐसे ही विज्ञान शब्द में जब इक जोड़ देंगे तो ई का ऐ बन जाएगा, शब्द बनेगा वैज्ञानिक। आया तो ना समझ में? इसी प्रकार
भूत शब्द में, इस शब्द में, भूत शब्द में जब हम इक को संलग्न कर देंगे, इक को पीछे जोड़ देंगे, तब शब्द बनेगा भौतिक। और इक प्रत्यय जुड़ने से अर्थ आता है संबंधित। यदि पारिवारिक कहेंगे तो परिवार से संबंधित, सामुदायिक कहेंगे तो समुदाय से संबंधित, और भौतिक कहेंगे तो भूत से संबंधित। भूत कौन सा? तो शास्त्र कहता है पंच महाभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इनसे संबंधित विज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि वैदिक धर्म, ये इतनी बात समझाने का मेरा तात्पर्य वैदिक समझाना ही था। जब हम कहते हैं वैदिक धर्म तो याद रखना वैदिक का होगा वेद से संबंधित जिन ग्रंथों में धर्म की चर्चा हुई है वे सारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें वैदिक धर्म की चर्चा है। उपनिषद वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म से संबंधित पुस्तक है। गीता वैदिक धर्म से संबंधित है। अरण्य ग्रंथ वैदिक धर्म से संबंधित है। दर्शन वैदिक धर्म से संबंधित है। परंतु वेद वैदिक से संबंधित नहीं है, वेद स्वयं में धर्म है, इसलिए वैदिक धर्म नहीं, हमारा वेद धर्म है। इतनी बात समझ में आई? वैदिक तो उससे संबंधित है, वेद स्वयं में पूर्ण धर्म है, पूर्ण विज्ञान है। ऐसे वेद विज्ञान में यह स्पष्ट आता है कि ये जो हम नववर्ष मना रहे हैं ये कब से मना रहे हैं। देखो तीन शब्द हैं, एक है नूतन, नूतन कहते हैं जो अब है पहले नहीं था, उसे क्या बोलेंगे? नूतन। एक है पुरातन जो पहले था अब नहीं है। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री अब हैं, 10 साल 20 साल पहले नहीं थे, तो ये क्या है? नूतन। मनमोहन सिंह जी पहले प्रधानमंत्री थे अब नहीं है, वो क्या है? पुरातन। परंतु सूर्य सृष्टि के आदि में भी था, 1 करोड़ साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था, आज भी है और 1 करोड़ साल बाद भी रहेगा। इसे कहते हैं सनातन। ना तो ये नूतन है ना ये पुरातन है, ये क्या है? सनातन है। तो ये सृष्टि का नववर्ष कब से प्रारंभ हुआ? वेद कहता है जब प्रलय के पश्चात सत्व रज तम रूपी परमाणुओं में पहला विक्षोभ हुआ, पहली चंचलता हुई, पहला कंपन हुआ, वहां से प्रारंभ होके ये सृष्टि बननी प्रारंभ हुई और वो वहां से हमारा सृष्टि संवत्सर चला। और महर्षि दयानंद कहते हैं और भी ये सृष्टि काल की गणना सभी संप्रदायों में होती है। बौद्ध धर्म की गणना हमसे बहुत कुछ मिलती है, जैन धर्म की गणना भी मिलती है, पारसी की तो बहुत ही मिलती है। हाँ, इस्लाम की हमसे मेल नहीं खाती, उनकी 6500 साल पहले की सृष्टि उत्पत्ति की मान्यता है। ईसाइयों की भी इतनी ही है, परंतु वेद की कितनी है? अभी देखो अजय जी बड़े आंकड़ों के साथ बोल रहे थे, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां हमने ये सृष्टि संवत्सर मनाया है। इतने साल पहले जब पहले इस सृष्टि के यज्ञ कुंड में किन्होंने परमपिता परमात्मा ने अपनी प्रथम आहुति दी थी इसकी संरचना के लिए, तब से ये नव संवत्सर चला आता है। और महर्षि दयानंद, मेरे महर्षि दयानंद कहते हैं कि इस भारतवर्ष में, इस आर्ष परंपरा में आबाल वृद्ध, मैंने बच्चे से लेकर और वृद्ध तक, बूढ़े तक, ये जो सृष्टि संवत्सर की गणना है ये बाल आबाल वृद्ध सबके मुख पर थी।
मैंने प्रत्येक दिन कार्य प्रारंभ करने से पहले हम यज्ञ करते थे और यज्ञ करने से पहले प्रतिदिन बालक से लेकर वृद्ध तक सब इस संकल्प पाठ को दोहराते चले आ रहे हैं। हम एक एक दिन बढ़ाते चले आ रहे हैं और एक एक दिन घटाते चले आ रहे हैं। और आगे महर्षि दयानंद कहते हैं जो इतिहास मनुष्य जाति के मुख पर आ जाता है उसको बिगाड़ने या उसको मिटाने का सामर्थ्य संसार में किसी में भी नहीं है। और ये हमारी संवत्सर की गणना हमारे मुख पर आकर स्थिर हो गई है, इसको विचलित करने का सामर्थ्य किसी के अंदर भी नहीं। अच्छा बताओ, एक वर्ष कितने मास का होता है, कितने महीने का होता है? 12 महीनों का होता है। ये जो हम अभी मना रहे हैं दिसंबर तक नव वर्ष, इसका कारण बहुत मोटा है, इसका कोई बारीक कारण नहीं है। इसका कारण बहुत मोटा ऐसा है, गीता में श्री कृष्ण एक वाक्य कहते हैं, महाजनों येन गता से पंथा, बड़े लोग, ऐश्वर्यशाली लोग, अर्थात सीधा कहूं तो ताकतवर लोग जिस मार्ग पर चलते हैं और लोगों को बाध्य होना पड़ता है उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए। इसीलिए वेद कहता है, हे आर्यों, यदि आपकी अपनी संस्कृति को विश्व में फैलाना चाहते हैं, किण्वन्तो विश्वार्यम करना चाहते हैं, तो इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरः, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाओ, क्योंकि जिसका ऐश्वर्य बड़ा होगा संसार उसके पीछे चलने को मजबूर होगा। अंग्रेजों का ऐश्वर्य बड़ा था, उनका पुरुषार्थ, उनकी ताकत, उनकी नीतियां, उनका ज्ञान विज्ञान हमसे जब बढ़ गया, लेकर हमसे ही बढ़ा, परंतु जब बढ़ गया और पूरे संसार पर उनका साम्राज्य छा गया तो उनका संवत्सर मनाना हम सबकी मजबूरी बन गई। परंतु वह मजबूरी पैरों में बंधी बेड़िया आजादी के बाद भी मस्तिष्क से छूट नहीं पाई। अब इसको आप देखते चले। अच्छा बताइए, एक महीना सितंबर, अच्छा सितंबर में कौन सी संख्या परिभाषित हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से सितंबर में कौन सी संख्या दिखाई देती है? 7। अच्छा अक्टूबर में, अच्छा नवंबर में और दिसंबर में? तो दिसंबर कौन सा महीना हुआ? ये उनके अनुसार ही है, ये हमारे अनुसार नहीं है। दिसंबर 10वां महीना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अच्छा, क्रिसमस डे को पूरे आंग्ल जितने देश हैं, यूरोपीय जितने देश हैं, वे उसको एक्स मास लिखते हैं। आप नेट पे जाके सर्च करना, एक्स मास वो लिखते हैं। अच्छा, रोमन संख्या में एक्स कौन सी संख्या होती है? 10। रोमन संख्या में एक्स कौन सी होती है? 10 होती है। तो मैंने एक्स मास का मतलब हिंदी में क्या हुआ? 10वां महीना। 2 और जोड़ दीजिए, वही चैत्र आ गया, वही चैत्र आ गया। मैंने परोक्ष रूप से वेद की गणना को, वेद के सिद्धांत को परोक्ष रूप से मानने के लिए सभी की बुद्धि बाधित हो जाती है और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, गुलामी की मानसिकता में जिए हुए हमारी बुद्धि उनका मानने के लिए पीछे पीछे चल रही है। तो ऐसे चैत्र मास में प्रारंभ हुए, वसंत ऋतु में प्रारंभ हुए इस नव संवत्सर में हमें करना क्या चाहिए? जैसे नव संवत्सर में पुराने पीले गड़े सड़े पत्तों को छोड़कर वनस्पति प्रकृति नए पत्तों को धारण करती है, ऐसे ही हमारे अंदर जीवन में, हमारे समाज के जीवन में जो परंपराएं पाखंडों में जकड़कर गल गई, सड़ गई हैं, उन पुरानी परंपराओं को, पाखंड में फंसी हुई परंपराओं को त्याग कर नवकोपल की तरह नई वेद की सनातन परंपराओं को ग्रहण कर हमें भी अपने जीवन में वसंत लाने का पुरुषार्थ
करना चाहिए, तब ये नव संवत्सर, तब ये नव संवत्सर कहलाएगा। देखिए अभी हम सबने यज्ञ किया, और यज्ञ के विषय में वेद कहता है, अरण्य ग्रंथ कहते हैं कि जो इस यज्ञ को करता है वो सभी मंगल कामनाओं को, सभी अपने संकल्पों को पूर्ण कर देता है। जैसे वेद कहता है स्वर्गाय कामाय यज्ञेत, यदि सुख चाहते हो तो यज्ञ करो। पुत्राय कामाय यज्ञेत, यदि पुत्र भी चाहते हो तो यज्ञ करो। मोक्षाय कामाय यज्ञेत, यदि मोक्ष भी चाहते हो तो यज्ञ करो। यज्ञ करने से ये सारे उत्कृष्ट ऊंचे से ऊंचे संकल्प पूर्ण होते हैं। यज्ञ करने से सुख बढ़ता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, क्या ये बात सही है शास्त्रों की या गलत है? यज्ञ करने से सुख आएगा और यज्ञ नहीं करने से दुख फैलेगा, ये वाक्य सही है या गलत? अच्छा, आप बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में यज्ञ का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, जिनमें कहीं कोई यज्ञ नहीं करता, नाम लेने वाला भी नहीं है, अच्छा हृदय पे हाथ रखे बताइए, क्या वे सारे के सारे देश दुखी हैं या हमसे ज्यादा दुखी हो? अब नहीं बोले, कुछ तो उत्तर दो है या नहीं? हाँ, और किसी चीज को मांगते हैं। हाँ चलो आप सुनिए, तो क्या उत्तर आया? मैंने भी ज्यादा दुखी नहीं है। और ज्यादा क्या, मैं एक आंकड़ा बताऊं आपको, इस वर्ष जो हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ है उसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा औसत आयु जापान की है, दूसरे नंबर पर स्पेन की है। जापान की 96 वर्ष है औसत आयु और स्पेन की 94 वर्ष है। औसत आयु का अर्थ होता है कि लगभग इतने तो सभी जीते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वे थोड़ा ज्यादा जी जाते हैं, जो कम पुरुषार्थ करते हैं वो थोड़ा कम जी जाते हैं। मैंने 94 साल तो लगभग सब जीते हैं। आपके भारत की औसत आयु क्या है? 67 साल आयु आपके भारत की है। और यदि आप इतिहास को देखेंगे, 1947 में जब आपका भारत आजाद हुआ तब आपके भारत की औसत आयु थी 38 से 44 वर्ष मात्र। आप कहोगे तब तो लोग ज्यादा जीते थे, क्योंकि हम अपने एक क्षेत्र को जानते हैं, इतनी भूखमरी थी, बहुत कम जीते थे लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहां यज्ञ नहीं होता वहां 96 साल, और जहां यज्ञ करने वाले हैं, मंत्र बोलने वाले हैं और आहुति देने वाले हैं वहां 67 साल। तो फिर क्या ये वेदों का वाक्य, शास्त्रों का वाक्य, स्वर्गाय कामाय यज्ञेत, सुखाय कामाय यज्ञेत, सुख चाहते हो तो यज्ञ करो, स्वर्ग चाहते हो तो यज्ञ करो, क्या ये झूठ है? अगर ये झूठ नहीं है तो यज्ञ करने वाले कम क्यों जी रहे हैं और यज्ञ न करने वाले अधिक आयु को प्राप्त और सुख को प्राप्त क्यों हो रहे हैं? केवल मैंने ये एक आंकड़ा बताया, रोड एक्सीडेंट में उन दोनों देशों की मृत्यु दर हमारे अपेक्षा लगभग 78% कम है। वहां रोड एक्सीडेंट में आदमी नहीं मरते। कैंसर का अनुपात भारत और उन देशों में अनुपात की गणना करें तो उनका लगभग 98% कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ही चर्चा करने के लिए ये मंच है। ध्यान रखना, वेद का वाक्य अथवा शास्त्रों का वाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता। सुखाय कामाय यज्ञेत, यदि सुख चाहते हो तो यज्ञ करना ही पड़ेगा, अन्यथा दुख बढ़ेंगे। तो वहां सुख क्यों हो रहा है, इस पर थोड़ी सी विवेचना करते चले। यज्ञ का
यज्ञ की पूर्णता, जहां ये जाकर अपना पूर्ण फल प्रदान करता है, यज्ञ की पूर्णता 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में जी? 3 चरणों में होती है। जहां जोन सा चरण पूरा होता है वहां उतना उतना सुख बढ़ जाता है। यज्ञ का पहला चरण है देव पूजा, दूसरा चरण है दान, तीसरा चरण है संगतिकरण। देव पूजा, दान और संगतिकरण, इन 3 चरणों पर चलता हुआ यज्ञ पूर्ण होता है। और जहां पूर्ण हो जाता है यज्ञ, वहां विशेष सुख की वर्षा होती है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं। तो पहला चरण है यज्ञ का देव पूजा। अच्छा, देव पूजा शब्द से अर्थ निकलता है देवों की पूजा। देव 2 प्रकार के हैं, एक चेतन देवता और दूसरे जड़ देवता। चेतन देवता माता पिता, आचार्य, गुरु, अतिथि, सन्यासी, विद्वान, अध्यापक, ये सभी क्या है? ये चेतन देवता है। और जड़ देवता सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सारे क्या हैं? जड़ देवता हैं। इन दोनों देवताओं की पूजा से यज्ञ का प्रारंभ होगा। यज्ञ शब्द जो है इन 3 चरणों में पूरा होता है। इन देव पूजा से यज्ञ का प्रारंभ होगा। अच्छा, पूजा शब्द का अर्थ क्या है? पूज सत्कार भावेशु, अर्थात जो सामने उपस्थित वस्तु है उसका पूर्ण रूप से सत्कार्य ले लेना, उसका सच्चा प्रयोग ले लेना, ये पूजा कहलाती है। एक बच्चा, एक बेटा अपने पिता के रोज चरण दबाए और रोज बढ़िया बढ़िया मेवे लाके खुआए और बाहर जाके चोरी करे और समाज में पिता की बदनामी करवाए, किसी का पैसा लेके ना दे। अच्छा, सच बताओ, जब पूरा समाज उस पिता को उसके बेटे के लिए टोकेगा, अपमानित करेगा, अच्छा पिता खुश हो जाएगा कि मेरा बेटा तो मेरी सेवा करता है? तो पिता की पूजा क्या है? पिता की पूजा है सेवा आदि कार्य करते हुए पिता की आज्ञाओं का पालन, अर्थात पिता में जो चारित्रिक गुण है, जो आध्यात्मिक गुण है, उनका अपने जीवन में उपयोग कर लेना, ये क्या हो गया? पिता की पूजा हो गई। ठीक इसी प्रकार जड़ देवताओं की का उत्तमोत्तम उपयोग कर लेना देव पूजा कहलाती है। देव कहते ही उसे हैं। आचार्य यास्क कहते हैं देवः कस्मात्, देवता कौन है? तो आचार्य यास्क कहते हैं दानात्वा, जो देता है वो कौन है? देवता है। दीपनादवा, द्योतनादवा, द्यु स्थानो भवति इति वा, जो देता है दिव्यता के साथ देता है, प्रकाशित होकर देता है, कुछ ऊंचे स्थान पर बैठा है, वो ये देवताओं के लक्षण हैं। और विदुर तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। आचार्य विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, देखो राजन, 2 व्यक्तियों को जल में डुबाकर मार देना चाहिए। पीछे तक बड़े ध्यान से सुना विदुर की बात। विदुर कहते हैं, देखो राजन, 2 व्यक्तियों को जल में डुबाकर मार देना चाहिए। धृतराष्ट्र बोले, अच्छा यदि मैं तैरकर बाहर आ जाए तो? फिर कमाल की बात कहते हैं, तो ऐसा करना राजन, उनके गले में मोटा सा पत्थर बांध के उनको डुबाना, जिससे कि वे ऊपर आ ही ना पाए, वे मर ही जाने चाहिए। बड़े गंभीर होते हुए धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, ऐसे गंभीर पापी में कौन है जिनको तेरे जैसा विद्वान निश्चित रूप से डुबाकर मार देने की बात करता है? विदुर कहते हैं, हे राजन, जो धनवान होते हुए दानी ना हो, जो धनवान होते हुए दानी ना हो, और जो गरीब होते हुए पुरुषार्थी ना हो, इन 2 व्यक्तियों को तुरंत पत्थर बांधकर डुबाकर मार देना चाहिए। दरिद्रता हो, पिछले जन्मों के कर्मों से दरिद्र पैदा हो गए हो, परंतु पुरुषार्थहीन हो,
मेहनत ना करते हो, उस दरिद्रता रूपी पाप को मिटाने के लिए पसीना ना बहाते हो। याद रखना, गरीब पैदा होना नियति है और गरीब ही मर जाना मानसिक कमजोरी है। गरीब होते हुए पुरुषार्थी ना हो और धन होते हुए दानी ना हो, ऐसे व्यक्तियों का संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो दानात्वा, जो देता है वो दानी है, वो देवता है। सूर्य दे रहा है, वो देवता है। चंद्रमा दे रहा है, देवता है। अब इनकी पूजा कैसे करेंगे? इनकी पूजा करेंगे थाली घुमाने से या जल चढ़ाने से? कैसे होगी इनकी पूजा? मेरे बच्चों, इस पूजा का वैदिक विधान यह है। अच्छा, सूर्य देवता क्यों है? क्योंकि हमें प्रकाश देता है, वनस्पतियों को प्रकाश देता है। सामान्य बुद्धि व्यक्ति इतना ही जान सकता है कि सूर्य इसलिए देवता है कि हमें प्रकाश देता है। परंतु जो ऋतंभरा को प्राप्त वैज्ञानिक लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वे देखते हैं इस सूर्य देवता में केवल प्रकाश का गुण नहीं है कि धूप फेंकता है, इसकी किरणों में, इसकी रश्मियों में वे दिव्य शक्तियां भरी हुई हैं, जिससे इस जगत का बहुत कल्याण हो सकता है। अच्छा बताओ, आज आपके घर घर पर सोलर प्लेट नाम से प्लेटें रखी हुई हैं, ये किससे प्रकाश लेती हैं? सूर्य से प्रकाश लेकर अवशोषित करके, और जब लाइट चली जाए, सब कुछ चला जाए, तब वे प्लेटें सूर्य से अवशोषित किए हुए प्रकाश को आपके घर के अंदरले कमरे तक ले जाकर प्रकाश फैला देती हैं। इसे कहते हैं देव पूजा। केवल जल चढ़ा देने से, सूर्याय नमः कहने से ये भारत, ये आर्यवर्त की देव पूजा नहीं है। ये तो पाखंडों में फंसकर जाने कहां से हमारे पल्ले पड़ गई थी। इसी प्रकार आपने, आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे वैद्य हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत आते हैं यहाँ दवाई लेने के लिए। जो चंद्रमा के दिव्य गुणों को जानते हैं, वे वैद्य लोग चंद्रमा को देवता मानते हुए बहुत सारी औषधियों को पूर्णिमा की रात्रि में ही तैयार करते हैं। वे औषधियां तभी कारगर हो सकती हैं यदि पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें उन पर पड़े। अस्थमा की औषधि, अभी किसी वैद्य से पूछना, अस्थमा की औषधि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में ही तैयार होती है, तभी वो कारगर हो सकती है। इतनी दिव्यताएं भरी हैं चंद्रमा में। वायु देवता है क्योंकि हमें प्राण देता है। नहीं, वायु में केवल प्राण देने का ही गुण नहीं है, इसमें बड़ी ताकत भी है। कितनी ताकत है? वायु शब्द को पलट के देखो, क्या बन गया? युवा। वायु को पलटा तो क्या बना? युवा। बस याद रखना, जो इस वायु को प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर ले जाता है और ये पलटकर जब बाहर आती है वायु, तो युवा बनाकर बाहर आती है व्यक्ति को। इस वायु में महान बल है, इस वायु में बड़ी शक्ति है। वैज्ञानिकों ने इस वायु की दिव्य शक्ति को पहचाना और दक्षिण में समुद्र के किनारे किनारे पवन चक्कियां बनाकर खड़ी कर दी। इस वायु के बल ने पवन चक्की को घुमाया, पवन चक्की के घूमने से उनके पीछे लगी मोटर को ने घूमना प्रारंभ किया और पूरा दक्षिण भारत प्रकाश से प्रकाशित हो गया। कल कारखाने लगे, दरिद्रता दूर हुई, व्यापार बढ़ा। ठीक इसी प्रकार जल देवता है क्योंकि हमारी प्यास बुझाता है, जीवन देता है। वैज्ञानिकों ने देखा ये जीवन ही नहीं देता, इस जल में इतना भीषण बल भी है कि ये जल जब अपनी मर्यादाएं तोड़कर बहता है तो बड़े बड़े वट वृक्षों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धाराशाही करता हुआ चला जाता है। ऐसे जल के बल को जानकर वैज्ञानिकों ने इस जल को पहाड़ की ऊंची चोटियों पर स्थापित किया, रोका और वहां से उसका प्रपात गिराया। जहां प्रपात गिरा जल का, जहां जल आकर गिरा, वहां बड़ी बड़ी पंखड़ियां लगाई, मोटर लगाई
बल के साथ गिरने वाले जल ने उन पंखड़ियों को घुमाया, मोटर घूमी और आपका पूरा उत्तर भारत, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब प्रकाश से प्रकाशित हो गए। विद्युत इसी से तो उत्पन्न हुई। ये कहां से हुआ? जब हमने जल की सही रूप में देव पूजा की, जब हमने वायु की सही वैदिक रूप में देव पूजा की, जब हमने सूर्य की देव पूजा की। इसी प्रकार ये जो हमारे सामने फोन रखा है, हम यहीं से मिलाएं, एकदम अमेरिका बात हो जाए और सारा नेट का कार्य बस एक शब्द में कहूं तो कर ली दुनिया मुट्ठी में, कर ली दुनिया मुट्ठी में। वास्तविकता में मुट्ठी में आ गई दुनिया। ये कैसे हुआ? आकाश देवता की, ये जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, इसकी गुणवत्ता को, इसके दिव्य गुणों को पहचाना वैज्ञानिकों ने। इस आकाश में तरंगों को प्रवाहित करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की इतनी महान शक्ति भरी हुई है, जिसके विषय में एक बड़ी मैं मार्मिक बात कहूं कि सृष्टि की उत्पत्ति विषय में जब कहते हैं, पहला तत्व कौन सा उत्पन्न हुआ? महत तत्व। कौन सा तत्व हुआ? महत तत्व। महत का अर्थ होता है बड़ा, जो व्यापक रूप से इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उस तत्व का नाम है महत तत्व। और उस महत तत्व के द्वारा ही एक किरण, एक तरंग, एक लहर एक स्थान से जहां चाहो वहां जा सकती है। ये तो स्थूल तिरंगे हैं, ये तो स्थूल लहर है। जब वैज्ञानिक से व्यक्ति आत्मज्ञानी बनता है, आत्मज्ञानी बनकर इस आकाश में फैले हुए महत्व तत्व को समझकर उसको आत्मसात करके उसका उपयोग करता है। अनायास तो हम और आप भी करते हैं। ऐसी परमात्मा की विलक्षण प्रकृति ये भरी हुई है। ऐसी दिव्यताओं से कभी कभी तो परमात्मा की लीला को समझकर, उसकी दिव्यता को समझकर आंखों में आंसू उतराते हैं। मैं लुधियाना से आर्य समाज का कार्यक्रम करने के पश्चात आ रहा था। एक मित्र हमारे साथ रहे थे 14 वर्ष पहले। केरल में हमने एक शिक्षा शास्त्र पर शोध कार्य किया था इकट्ठे। तो 1-1.5 वर्ष साथ रहे। उसके बाद एक बार बात हुई, फिर 14 वर्षों से मेरे और उसके बीच में कोई बात नहीं। ये मैं आपको स्वयं अनुभूत बात बता रहा हूं। 14 वर्षों से कोई बात नहीं, ना कभी उसका ध्यान ही आया। वो राजस्थान का था, मैं उत्तर प्रदेश का था, सब अलग हो गए, कोई ध्यान नहीं आया। लुधियाना से भी 3 महीने पहले मैं कार्यक्रम करके चला और अनायास मेरे मन में तरंग उठने लगी। आज तो उसका नाम भूरा था लड़के का। आज तो भूरा को फोन करो, भूरा से बात करो। फोन उठाया, फिर किसी का फोन आ गया, फिर रख दिया। और लगभग 1 घंटे के सफर में बार बार मेरे मन में तरंग उठती रही, भूरा को फोन करो। मन में आया पता नहीं वो नंबर होगा भी या नहीं होगा, बदल दिया होगा। फिर भी रुका नहीं गया, प्रवाह ज्यादा बढ़ा, तो मैंने भूरा को फोन मिला दिया। फोन मिलाया तो पहली घंटी में उसने उठाया। उसने कहा हेलो। मैंने कहा जी भूरे बोल रहे हैं? उसने कहा हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं आचार्य रणवीर शास्त्री बोल रहा हूँ। उसने तुरंत कहा बस मैं तो आज मर गया होता यदि तुझसे बात ना होती। मैं 10 दिन से तुम्हारा नंबर लेने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं 10 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा था। मेरे मन में रोज आत्महत्या का विचार आता है और मैं जीवन से टूट गया हूं और पता नहीं आज कैसे तेरा फोन आ गया। मैं 10 दिन से तुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था कि शायद तुझसे बात होगी तो मैं जीवन जी सकता हूं, मौत से बच सकता हूं। बात हुई, मैंने उसको समझा दिया, फोन कट गया। मैं सारे रास्ते सोचता आया ये कौन था जो मेरे मन में आज 14 साल बाद ये तरंग उत्पन्न कर रहा था कि उठा, उस व्यक्ति को फोन मिला।
ये महत्व तत्व फैला हुआ है, और उस महत्व तत्व रूपी सूक्ष्म तत्व में भी संसार का सूक्ष्म तत्व तम तत्व परमात्मा फैला हुआ है। उस परमात्मा वो भूरे के हृदय में भी उसी प्रकार से व्यापक है जितना मेरे हृदय में, उसे वहां की विचारधारा, वहां की तरंग मेरे हृदय में फेंकने में सेकंड के 100वें हिस्से का भी समय नहीं लगता। जब आकाश तत्व की आध्यात्मिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान पर दिव्यता को जानकर इस आकाश तत्व की पूजा की जाती है तो दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। इस प्रकार इन सब जड़ देवताओं की दिव्यताओं को जानकर किस किस पदार्थ में क्या क्या दिव्यताएं भरी पड़ी हैं, उन दिव्यताओं को जानकर उनका उच्चतम उपयोग कर लेना, ये देव पूजा कहलाती है। अच्छा, अब मुझे बताओ थोड़ा सा, जापान या स्पेन में देव पूजा हमसे ज्यादा है या कम? ज्यादा। क्या है जी? ज्यादा है। सही रूप में देव पूजा जिसे कहते हैं, पदार्थों का उच्चतम प्रयोग कर लेना। याद रखना, हम सरस्वती की आरती उतारते रह गए, ज्ञान जापान में हमसे ज्यादा हो गया। हम गंगा की आरती उतारते रह गए, सबसे स्वच्छ नदी अमेजन बन गई संसार की। हम लक्ष्मी की आरती उतारते रह गए, सबसे धनवान देश अमेरिका बन गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लक्ष्मी की जैसी देव पूजा करनी चाहिए थी, हम भटक गए उससे, उन्होंने सही रूप में लक्ष्मी की पूजा की। सरस्वती की जैसे पूजा करनी चाहिए थी, हम भटके उससे, उन्होंने सही रूप में सरस्वती की पूजा की, ज्ञान की पूजा की। सही रूप में देव पूजा उन्होंने हमसे ज्यादा की, इसलिए यज्ञ का पहला चरण उन्होंने हमसे ज्यादा किया, इसलिए उनके पास आयु हमसे। जबकि इतिहास में हम सही रूप में देव पूजा करते थे। जब भारत के घर घर में इस सही देव पूजा शुद्ध यज्ञ का प्रचलन था, बताओ तब हमारी औसत आयु कितनी थी? माने जितनी सब जीते थे। जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। जब हमारे यहाँ यज्ञों का प्रचलन था, सही रूप में देव पूजा थी, तब हमारी औसत आयु तो थी 100 वर्ष। मैंने 100 वर्ष तो सभी जीते थे, और भूयश्च शरदः शतात्, जो और प्रयत्न करता था वो 100 वर्षों तक से भी अधिक जीता था। और कैसे जीता था? अदीना श्याम शृणुयाम श्याम प्रब्रवाम श्याम पश्येम श्याम। हम सही देखते हुए, सही बोलते हुए, सही सुनते हुए, अर्थात स्वस्थ शरीर के साथ 100 वर्षों तक की बढ़िया आयु प्राप्त करते थे। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि वहां यज्ञ न करते हुए भी लोग सुखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वे अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं, और इतने ही वे दुखी हैं। मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पारिवारिक संगठन, मानसिक संतुलन उनका हमारे जितना शांत नहीं है, क्योंकि वे 5 यज्ञ नहीं कर रहे हैं। देव यज्ञ नहीं उनके यहाँ है, अग्निहोत्र नहीं उनके यहाँ है, ब्रह्म यज्ञ वो नहीं करते, अतिथि यज्ञ करते हैं। अतिथि यज्ञ तो करते हैं, पितृ यज्ञ में हमारे जितना नहीं करते। हम कितने भी गिर गए हों अपने संस्कारों से, आज भी हमारी संस्कृति में पितृयज्ञ जीवित है। और मैं इसीलिए ये इतनी गहन बात आपके बीच में कहना चला हूं इन बच्चों के सामने। बच्चों की शायद समझ में ना भी आ रहा हो, तब भी अपना कर्तव्य मानते हुए एक विद्वान हमसे बता रहे थे कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे बाबा जी मुझे गोद में लेकर आर्य समाज के वीर वीरांगनाओं की कथाएं सुनाते थे, वेद के मंत्र सुनाते थे, ब्रह्म यज्ञ करते थे तो मुझे गोद में लेकर करते थे। वो सारे दिन मुझे पास बैठाकर मेरे कानों में वेद के संस्कारों के और धर्म के संस्कारों को उड़े लेते रहते थे।
गांव वाले बड़े दुखी थे। गांव वाले ताश खेलते और राजनीतिक चर्चा करते, तो मेरे बाबा उनके पास न बैठते, तो गांव वाले उन्हाना दिया करते, इस पोते के लिए ही मरेगा क्या, इससे बाहर भी आ जा, ऐसे ही तो कहते हैं। सारा जीवन इस पोते को ही देगा क्या। तब मेरे बाबा कहते, देखो अभी इसके निर्माण का काल है, अभी मुझे पूरा समय इसी को देना है। क्यों ये सत्संग हो, क्यों ये चर्चाएं हो। तो कहते हैं वो विद्वान कि एक बार एक गांव का पहलवान मेरे बाबा के पास आया, आके नमस्ते केवल नमस्ते करते यही कहा, इस पोते से बाहर भी निकल जा, इस पोते से बाहर भी दुनिया है। बाबा मुस्कुराए, उसने कहा आजा बैठ जाओ। बैठते वो फिर बोला, अच्छा आज मुझे बता तू इस पोते में करना क्या चाहता है। और वो उल्हाना देखते हुए बोले, देख तू कितना भी समझा ले अपने पोते को, कितने भी पाठ पढ़ा ले, जिस दिन बाहरी दुनिया का रंग इसको लगा, ये तेरी सारी बातें भूल जाएगा। तो बाबा बोले, अच्छा ये बता क्या पिएगा। वो तो पहलवान था, उसने कहा घी पिला दो। तो बाबा ने, वो विद्वान बता रहे हैं, बाबा ने मुझसे कहा जा घर से एक कटोरा घी का लेके आ। वो गया और घी लेके आया। बाबा ने घी पहलवान को दिया, लो भाई पियो। जैसे मुंह को लगाने लगा पहलवान, बाबा जी बोले, सुनो घी तेरे ही पीने के लिए है, परंतु शर्त एक है, जरा सा भी घी कटोरे में बचना। उसने कहा ऐसे तो 4 कटोरे में पी जाऊं। उसने मुंह पे लगाया और सारा कटोरा घी का पी गया, और घी का कटोरा पीकर नीचे रख दिया। उसने कहा देख समाप्त। मेरे बाबा ने कटोरा उठाया और कहा कि नहीं अभी तो इसमें घी है। उसने कहा अच्छा चाटनी भी पड़ेगी। तो उसने उंगली से सारा कटोरा बढ़िया प्रकार से चाट दिया, और चाट के और बाबा के सामने रख के बोला, ले अब खत्म। बाबा ने फिर कटोरा उठाया और कटोरा उठा के जरा सी उंगली लगा के बोले, अभी तो इसमें घी बचा है। उसने कहा अच्छा चिकनाई भी समाप्त करवाना चाहता है, अच्छा एक रोटी मंगा। एक रोटी मंगाई। उसने रोटी के ग्रास से टुकड़े से उस कटोरे को फिर रगड़ के और वो रोटी भी खा गया और बोला ये ले। बाबा बोला देख अभी भी इसमें है, सुगंध आ रही है घी की कटोरे में से। तय ये हुई थी कि जरा सा भी घी न बचे। उसने कहा देख माफ कर बाबा, कोई कुछ भी कर ले चिकनाई जा। मेरे बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे पहलवान तू पूछता था मैं इस पोते को क्यों ये वेद की और महापुरुषों की गाथाएं सुनाता हूँ, और तू कहता है जब इसको बाहरी दुनिया की हवा लगेगी तो ये सारी मेरी बातें भूलकर कुसंस्कारी हो जाएगा। तो सुन, मैं इसमें इतने अंदर तक संस्कार उतार दूंगा, यदि कल बाहर जाकर ये कुसंस्कारों में फंस भी गया और सारे संस्कार बाहर निकल भी गए, फिर भी संस्कारों की चिकनाई तो इससे जा नहीं सकती। इसलिए आर्यभद्र पुरुषों, इसलिए माताओं बहनों, इन बच्चों में अपने परिवारों में वैदिक सत्संग की चर्चा करते रहना। कोई सुन रहा है तब भी, कोई ध्यान दे रहा है तब भी, कोई मन से सुन रहा है तब भी, कोई मजबूरी से सुन रहा है तब भी, इन चर्चाओं को बंद होने मत देना। इस बाहरी दुनिया की हवा, इस चकाचौंध की आंधियों ने उन्हें संस्कारों से गिरा भी दिया तो भी वेद की चिकनाई इनके अंदर से कभी नहीं जाए। इस वेद की चिकनाई को बचा के रखना। तो ये जो मैं कह रहा था देव पूजा जब वैदिक विधि विधान के साथ होती है तो शुभ पड़ता है, और उन देशों ने इस प्रकार की देव पूजा हमसे ज्यादा की है। उन्हें ईश्वर की कृपा से यह भारतवर्ष यदि आर्य समाज की विचारधारा को सोच समझकर शास्त्रार्थ के बाद मानकर
एक बार जब पूरा भारत इस आर्य समाज महर्षि दयानंद और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत ऋषियों की विचारधारा को अंगीकार कर लेगा तो पुनः इस भारत में वैदिक स्वरूप के अनुसार देव पूजा होकर सर्वत्र सुख ही सुख होगा और जीवे में हृदय सतम हम 100 वर्षों की औसत आयु को प्राप्त कर लेंगे। यज्ञ के 2 चरण बचे हैं परंतु समय पूर्ण हुआ। हमारे पास भी सभाएं बची हैं, मैं वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं आपको कहूं कि हमारे पास अब से हटाकर 5 सभाएं बची हैं। ये सभा तो पूर्ण हुई, 5 सभाएं बची हैं। आप यहां से जाएं तो सबको सूचित करें। आज रात्रि की सभा, आज की शाम राम के नाम, हम राम के वैदिक स्वरूप पर विस्तृत और मार्मिक चर्चा करेंगे। तो जो हमारे पौराणिक भाई भी हैं आप सभी को निमंत्रण दें आज कि आज राम कथा रात्रि की सभा में होगी। सब विशेष रूप से आए। आज की शाम राम के इति ओम।